वेलकम टू ए न्यू लेक्चर स्टूडेंट्स। बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 8.1 मींस चैप्टर 8 दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, उसमें उसका जो है क्वेश्चन नंबर 8 फर्स्ट एक्सरसाइज का इस लेक्चर में हम आज सॉल्व करके बताऊंगा मैं आपको। सो क्वेश्चन इज इफ़ 3 cot A is equal to 4, check whether this 1 upon tan square A upon 1 plus tan square A is equal to cos square A minus sin square A or not। तो देखना, हमने चेक करना है कि क्या ये रिलेशन इसको वेरीफाई करता है, मतलब दोनों का वैल्यू इक्वल आता है या नहीं। ठीक है, सबसे पहले तो चलते हैं हम जो हमें गिवन रेशो दिया हुआ है उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक ट्राइंगल कंसीडर करना पड़ता है बच्चों। तो हम वही करेंगे। सो कंसीडर ए राइट एंगल्ड ट्राइंगल विच इज़ ABC। मैंने ABC ट्राइंगल लिया हुआ है। हमें मेंशन करना पड़ता है कि राइट एंगल कहाँ पे, राइट एंगल्ड एट कौन से पॉइंट पे, मैंने B पे इसको राइट एंगल लिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के साथ मुझे A एंगल दिया हुआ था ना, तो मुझे इस एंगल को जो है वो एक्यूट एंगल बनाना था। ठीक है, तो ये मेरा एक्यूट एंगल जो गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के साथ है। ठीक है, तो यहाँ पे अब इस ट्राइंगल के हिसाब से जो है ऑल्सो गिवन दैट, अब लिखूँगा मैं गिवन दैट क्या दिया हुआ मुझे दिया हुआ है 3 cot A इज़ इक्वल टू 4। ठीक है, तो मैं इसको बच्चों कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं सिंपली लिख सकता हूँ कि 3 को मैं ट्रांसपोज कर दूँ तो ये बन जाएगा cot A इज़ इक्वल टू 4/3। ठीक है, और 4/B नहीं बच्चों, 3, तो ये आ गया 4/3। अब मुझे पता है कि मेरा cot जो है किसके इक्वल होता है, वो हमने अभी बेस अपान परपेंडिकुलर के इक्वल होता है। मैंने कहा था tan का रेसिप्रोकल होता है, तो tan इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान बेस, सो cot विल बिकम इक्वल टू बेस अपान परपेंडिकुलर। तो यहाँ से बच्चों मेरा बेस है 4 और परपेंडिकुलर है 3, जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ अपनी ट्राइंगल में मेरा क्या है, बेस इज AB, एंगल A के हिसाब से, एंगल A को ध्यान में रखते हुए तो AB बेस बनेगा, जो मेरा 4 बन गया यहाँ पे, और BC मेरा परपेंडिकुलर बन गया, BC मेरा परपेंडिकुलर बन जो मुझे यहाँ से 3 जिसका वैल्यू मिल गया। ठीक है, तो अब मुझे थर्ड साइड फाइंड करनी है, मींस हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है AC। तो क्या यूज़ करते हैं हम बच्चों, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वैसे ही क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये इम्प्लाई करेगा बच्चों यहाँ पे इस केस में हाइपोटेन्यूज आ गया मेरा AC, सो AC स्क्वायर विल बी इक्वल टू बेस मेरा आ गया AB का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर बन गया मेरा BC, सो आ जाएगा BC का स्क्वायर। ठीक है, अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। AC तो मुझे फाइंड करना है, इसका तो वैल्यू मुझे निकालना है। AB का वैल्यू है 4, सो इसको मैं ले लेता हूँ 4 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस BC का वैल्यू कितना है 3, सो आ जाएगा 3 का स्क्वायर। ठीक है, विच विल इम्प्लाई दैट दिस AC होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4 का स्क्वायर हो गया 4 4 ज़ा 16 प्लस 3 का स्क्वायर हो गया 3 3 ज़ा 9। दिस विल इम्प्लाई दैट AC होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 16 प्लस 9 कितना हो गया बच्चों, 25। So this will imply that AC will be equal to under root of 25 अब 25 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है, तो AC मेरा किसके इक्वल आ जाएगा,
दैट विल बिकम इक्वल टू 5, ठीक है। अंडर रूट ऑफ 25 इज़ 5, तो ये आ गया मेरा 5 यूनिट्स AC। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि मेरा AC कितना आ गया, 5 यूनिट्स। अब बच्चों जो रिलेशन मुझे वेरीफाई करना है उसमें मुझे साइन चाहिए, कॉस चाहिए और टैन चाहिए। तो पहले मैं ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ फाइंड कर लेता हूँ, उसके बाद चलते हैं हम जो हमें पार्ट पूछा गया है उसकी तरफ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है, इसको यूज़ कर लेता हूँ कि सबसे पहले नाउ वी विल फाइंड साइन। पहले हम साइन का वैल्यू निकाल लेते हैं। साइन ए एट एंगल ए, तो बेस वही रहेगा ना, ए इसका ध्यान रखना है हमें बहुत से। तो साइन का मुझे पता है किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज। तो बच्चों किसके बराबर है, परपेंडिकुलर ये, हाइपोटेन्यूज ये, तो आ गया 3/5 के इक्वल, ठीक है। दूसरा मुझे क्या फाइंड करना है, कॉस ए। तो कॉस ए मेरा होता है बेस अपान हाइपोटेन्यूज, बेस अपान हाइपोटेन्यूज। तो बेस मेरा है यहाँ पे 4 and hypotenuse is 5, so 4/5 is the ratio of trigonometric ratio cos A, ठीक है। उसके बाद मुझे और क्या चाहिए, मुझे चाहिए tan, तो tan भी फाइंड कर लेते हैं। ये tan at angle A इज इक्वल टू, ये पता हमें किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस के इक्वल होता है। तो परपेंडिकुलर कितना है मेरा बच्चों, 3, और बेस मेरा है 4। तो ये मैंने तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ जो मुझे यहाँ इस रिलेशन में चाहिए थे वो मैंने फाइंड कर लिए हैं, ठीक है। तो अब आ जाते हैं इसके सोल्यूशन के लिए, ठीक है। तो आ जाते हैं अब जो हमें नाउ वी हैव टू चेक, वी हैव टू चेक वेदर दिस रिलेशन, कौन सा रिलेशन है, 1 - tan स्क्वायर A अपान 1 + tan स्क्वायर A इज इक्वल टू cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A के इक्वल है या नहीं है। तो बच्चों चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। आप देख लीजिए यहाँ पे है मुझे 1 गिवन, 1 में से सब्ट्रैक्ट करना है मुझे tan स्क्वायर का रेशो। तो tan है मेरा 3/4, सो आ जाएगा 3/4 का स्क्वायर, ठीक है, अपान। तो जाहिर सी बात है ये इम्प्लाइज को मुझे थोड़ा सा यहाँ पे लाना पड़ेगा क्योंकि ये मेरा मेन अपान है, ठीक है। 1 प्लस इसी का स्क्वायर 3/4 का होल स्क्वायर, क्योंकि कहा गया tan स्क्वायर A यहाँ पे भी लिखना है। इक्वल चेक करना हमें कि क्या ये इसके इक्वल आता है कॉस स्क्वायर। तो कॉस का वैल्यू कितना है, 4/5 के स्क्वायर के इक्वल, और इसमें से मुझे सब्ट्रैक्ट करना है साइन का रेशो, मतलब 3/5 का होल स्क्वायर। सो लेट अस कम टू द नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में देख लेते हैं क्या बनेगा। ये बन जाएगा मेरा 1 - 3 3 = 9 अपान 4 4 = 16, ठीक है, अपान 1 प्लस 3 3 = 9 अपान 16, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको सॉल्व कर लूँ तो 16/25, ठीक है, माइनस 3 3 = 9/25, ठीक है बच्चों। अब रैशनल नंबर सॉल्व कर रहे हैं हम और कुछ नहीं कर रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं उसका। और रिलेशन हमारा जो था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो वो यहाँ तक ही सीमित रह गया। जब हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर ली तो हम रैशनल नंबर्स में चले गए और उनका सिंप्लीफिकेशन मींस एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो अब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो कैसा आएगा, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर लेके। एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर कितना आ जाएगा, 16 और यहाँ पे आ जाएगा 16 - 9 अपान, यहाँ पे भी एलसीएम आ जाएगा 16 और ऊपर आ जाएगा 16 1 = 16। मुझे यकीन है कि आपको ये एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स आता है, ठीक है। तो ये वही सिंपली हम वही कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी देखो सब्ट्रैक्शन करना है, डिनोमिनेटर सेम है तो हम डिनोमिनेटर को एज इट इज़ लिखते हैं और न्यूमरेटर्स भी एज इट इज़ लिखते हैं। तो ये बन जाएगा 16 - 9। नेक्स्ट स्टेप में देख लेते हैं बच्चों क्या बनेगा। नेक्स्ट स्टेप में ये बन जाएगा, देखो
16 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बनेगा, 9 सब्ट्रैक्ट किया 16 में से और तो बनेगा 9 और 7, तो आ गया मेरा 7 अपॉन 16 ये वाला, और इसको मैं चेंज कर दूंगा मल्टीप्लिकेशन में तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 16 अपॉन ये 16 प्लस 9 कितना बनेगा 25, कितना बन गया 25, 9 प्लस 6 इज़ 15, 1 कैरी एंड 25, ठीक है। तो ये 16 और 16 मेरे कट जाएंगे, नेक्स्ट स्टेप में मैं लिखूँगा, तब तक यहाँ पे रेशो कर देता हूँ। ये 16 में से 9 गया मेरा तो फिर से आ गया 7 अपॉन 25, 7 अपॉन 25, और यहाँ पे भी मेरा क्या रहा, यहाँ पे भी मेरे पास 7 रहा और नीचे रहा 25, तो ये इक्वल आ गया मेरा रेशो 7 अपॉन 25, ये वाला 10 वाला रेशो इक्वल आ गया इसके, तो हैंस ये इसके इक्वल है, हैंस जो है वेरीफाइड लिख दूंगा मैं यहाँ पे, हैंस दिस रिलेशन इज सेटिस्फाइड, हैंस वेरीफाइड लिख लेता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से हमने देख लिया कि ये वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो है वो इसके इक्वल आ गया है इस केस में, तो इतना ही हमें चेक करना था। उसने पूछा था क्या ये इसके इक्वल है या नहीं है, तो हम लिख सकते हैं यस दिस इज़ इक्वल टू दिस, ठीक है। यहाँ पे वेरीफाइड की जगह पे अगर बेटर है कि मैं वही लिख दूँ कि यस या हैंस, सो यहाँ पे लिख दूँगा मैं ये, सो दिस 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो ये रिलेशन जो है वो इक्वल आ रहा है इस केस में, ठीक है बच्चों। तो आज का ये लेसन जो है, ये लेक्चर इधर ही कंक्लूड करते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन सून, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।